Hi friends, welcome to my channel GB Taxation. My name is गौरव प्रसाद और जहां मैं लेके आया हूं काफ़ी सारे वीडियोस टैक्सेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ इन वीडियोस को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GB टैक्सेशन। और आज का हमारा कंसेप्ट है हाउ टू डाउनलोड M-Signer in Income Tax, GST, TDS and MCA for DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? साइन होते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? एक डिजिटल साइन होते हैं। मान लीजिए हम कुछ मैनुअली मान लीजिए आपने अपना पैन फॉर्म भरना है, ठीक है। पैन फॉर्म भर के आप मैनुअली उसमें साइन करोगे पेन से, तो वो आपने मैनुअली साइन करे हुए है। और अगर आप डिजिटली साइन करेंगे तो एक वो फाइल सी उसमें अटैच हो जाएगी जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको वहाँ पर अगर किसी को आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे आप अवेलेबल नहीं है, आपके डीएससी वहाँ पर अवेलेबल है, डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है, तो आप अपना काम कर सकते हो और आपके साइन वहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे। जो पेपर आपके द्वारा ऑथोराइज होना है वो आपको डिजिटल सिग्नेचर से वो पेपर आपके द्वारा ऑथोराइज हो जाएगा। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये कि इससे क्या होता है, काम में डिस्टरबेंस भी नहीं होती, ठीक है। और जो मान लीजिए कोई कंपनी का एमडी है, उसके जगह जगह साइन की जरूरत होती है, ठीक है। और हर छोटा सा कोई फॉर्म होगा तो भी उनके सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। तो जो उनके लीगल कंसल्टेंट होते हैं या फिर जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं कंपनी को, तो उनको बार बार एमडी के सिग्नेचर की जरूरत होती है, जिसके लिए ये डिजिटल सिग्नेचर वो बना के अपने लीगल कंसल्टेंट को दे देता है कि जहां भी उसके सिग्नेचर की जरूरत होगी वो वहां पे उसे डिजिटली अटैच करके सबमिट कर सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर हमारे ये होते हैं। लेकिन अब डिजिटल सिग्नेचर तो है, लेकिन उनके लिए क्या हुआ, अब एम साइनर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए जीएसटी का आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 3B फाइल कर रहे हैं या GSTR1 फाइल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कंपनी है तो मैनुअली प्रोसेस तो रहा नहीं कि हम वैट की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और फिर वहाँ डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं कि ये ठप्पा लगवाने की, भाई ठप्पा मारो इसमें। अब ऐसा कुछ तो है नहीं, अब सारा डिजिटलाइज हो गया है। तो जीएसटी की रिटर्न भी आप फाइल करते हो तो डिजिटल सिग्नेचर से करते हो। तो डिजिटल सिग्नेचर जब भी जीएसटी की साइड में लगेंगे जब आप जीएसटी का एम साइनर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। अगर जीएसटी का एम साइनर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ सिस्टम पे तो वो डिजिटल सिग्नेचर आपके सिस्टम में नहीं लगेंगे। तो ये एक तरह से वही वाली बात हो गई, जो टोकन होता है, डिजिटल सिग्नेचर टोकन में ही होते हैं, हम टोकन लगाते हैं, लेकिन जब तक एम साइनर नहीं होगा तो वो टोकन बेकार है, आपका कोई भी पेपर सबमिट नहीं होगा। अच्छा, एम साइनर को डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एम साइनर है या अपना अपना एम साइनर है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग से एम साइनर है। तो ये उसी तरह हो गया जैसे मान लीजिए पेन और इंक। तो जो टोकन हो गया हमारा वो तो हो गया हमारा पेन, और जो एम साइनर हो गया वो हो गया हमारा इंक। तो अगर पेन नहीं है तो भी इंक बेकार है और अगर इंक है तो पेन बेकार है, ठीक है। अगर पेन है आपके पास और इंक नहीं है तो पेन किसी काम का नहीं है। कोई मान लीजिए पेन का खोखा हो गया आपका टोकन और इंक हो गई आपका एम साइनर, तो इन दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, आपका काम प्रॉपर नहीं, आपका काम होगा ही नहीं डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है। तो कैसे हमने एम साइनर डाउनलोड करने अलग अलग साइट से वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आओ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जीएसटी पे। तो यहाँ पे आप डालेंगे जीएसटी, लॉगिन डाल दीजिए, ठीक है। लॉगिन आप उसके होम पेज में वैसे ही जा सकते हैं। अभी हमने सीधा लॉगिन डाला था तो ये लॉगिन खुल गया, होम पेज में जाना है तो होम पेज में चली जाइए। पूरा यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट डालिए, शॉर्टकट में ही चीजें खुल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने होम पेज माना, होम पेज में आ गए हम। ऐसे किसी भी साइट का लॉगिन डालेंगे और फिर उसको क्लिक करके होम पेज माना, होम पेज में आ जाओ। अच्छा, हमने अभी लॉगिन करना है, हमने एम साइनर कैसे डाउनलोड करना है वो बताना है आपको।
तो लॉगिन करेंगे। कैप्चर डालेंगे, लॉगिन। अच्छा ये देखिए रिटर्न डैशबोर्ड है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपने जो 3B वगैरह ये सब 3B डाउनलोड करने हैं या 2A डाउनलोड करने हैं या GSTR1 डाउनलोड करने हैं तो वो यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड से कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न जो हम आजकल जो अब हमारा GST रिकन्सिलेशन जा रहा है उसके लिए हमने पूरे साल का 2A 2B या फिर 3B रिकन्सिलेशन के लिए डाउनलोड करना सही, तो यहाँ से एनुअल रिटर्न से कर सकते हैं, या फिर चेक कर सकते हैं हमारी एनुअल रिटर्न गई है कि नहीं गई। ठीक है, क्रिएट चालान क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का GST का पेबल बन रहा है तो यहाँ से क्रिएट चालान कर सकते हैं ऑफलाइन में और उसको भेज सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी इससे पेमेंट कर सकते हैं। व्यू नोटिस, अगर मान लीजिए कोई आपने हाल ही में कुछ मान लीजिए रिकन्सिलेशन फॉर्म 9 या फॉर्म 9C भरा है, फाइल किया है, तो उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस तो नहीं आया, या फिर आपने कोई कुछ अमेंडमेंट करी है उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस तो नहीं आया, तो यहाँ पे जाके वो नोटिस चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके डीपली नहीं जाना। मैंने खाली आपको बताना है कि हमने एमसाइनर कैसे डाउनलोड करना है GST का। तो यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल। ये आपकी प्रोफाइल खुल गई। अब प्रोफाइल में क्या होता है कि कई बार हम 3B भर रहे होते हैं, अब OTP लेना होता है, मान लीजिए डिजिटल नहीं है हमारे पास। ये इंडिविजुअल के केस में होते हैं, प्रोप्राइटर के केस में होते हैं, प्रोप्राइटरशिप केस में होते हैं जो आप ये OTP लेते हो। बाकी अगर फर्म है, फर्म में भी आप पार्टनर का कौन कितने पार्टनर उसमें, तो उस हिसाब से OTP ले सकते हो। लेकिन कंपनी के केस में आप पे डिजिटल सिग्नेचर होने कंपलसरी है। तो यहाँ पे प्रोफाइल में देख सकते हैं आप इसका जो हमारा SSC है उसका ये GSTR नंबर आ रहा है, रेंज वगैरह आ रही है, नाम आ गया, लीगल नेम आ गया, ट्रेड नेम आ गया। अब ये सारी चीज़ें आ रही है। प्लेस ऑफ बिजनेस, ये इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, ये यहाँ से चेक कर सकते, कॉन्टैक्ट चेक कर सकते हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक करके कि हाँ कौन सा इसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी है जो कि आप उसको OTP, अब मान लीजिए कोई फर्म है उसमें 2 ऑथोराइज सिग्नेटरी है या दो पार्टनर है, तो कौन उस टाइम OTP देने के लिए अवेलेबल है, तो वो यहाँ से आप नंबर चेक करके फिर OTP जनरेट कर सकते हैं। अदर बिजनेस की डिटेल देख सकते हैं। तो अभी हमने अब यहाँ पे आएंगे डिजिटल रजिस्टर अपडेट DSC पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार नए DSC बनते हैं। आपने मान लीजिए पहले पुराने चल रहे थे, वो एक्सपायर हो गए। ज़्यादातर 2 साल के लिए हमारे डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। मान लीजिए 2 साल कंप्लीट हो गए इस SSC के और फिर इसने अभी नए DSC बनाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका अपडेट करोगे, डिजिटल अपडेट करोगे। लेकिन अभी हमने खाली ठीक है तीनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, इनकी जो एमसाइनर है अवेलेबल है। तो अभी हमने विंडो के लिए डाउनलोड करना है, तो विंडो के लिए ये खुल गया। अच्छा, हमने विंडो के लिए डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक हियर और डाउनलोड। यहाँ पे साइड में देखेंगे ये डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे हम इसका एमसाइनर डाउनलोड करेंगे। बाकी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर में डाउनलोड करके, उसी तरीके से इसको भी इंस्टॉल करना है और फिर ओपन कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमने GST का कैसे डाउनलोड करना है वो देखा। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये हमने कैसे डाउनलोड करना है। तो अब वही इनकम टैक्स लॉगिन, टैक्स लॉगिन में चले जाइए, इनकम टैक्स वाले का यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पहले हमने एमसाइनर, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि GST में हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना होता। GST में क्या है, हमें रिटर्न फाइल करनी होता है। इनकम टैक्स तो बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इनकी क्या है, एक DSC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ही निकाल दिया। DSC से लेके जो एमसाइनर नहीं होता इनका, हमें डिजिटल सिग्नेचर बनाने पड़ते हैं। तो कैसे डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं मैंने आगे वीडियो में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे हमने ये इनका एमसाइनर ही है, ये जो आप DSC आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का एमसाइनर ही बोल सकते हो इसको। तो ये DSC यूटिलिटी इनकी जनरेट हो गई इनकम टैक्स वालों की। तो ये एक तरह से इनकम टैक्स का एमसाइनर हो गया। अगर ये आपने इंस्टॉल नहीं करा हुआ तो आप कुछ भी इनकम टैक्स में डिजिटल से रिलेटेड वर्क नहीं कर सकते।
अच्छा, मैंने आपको जीएसटी का बता दिया, इनकम टैक्स का बता दिया, अब मैं आपको टीडीएस यानी ट्रेसेस का बताता हूँ। यहाँ पे ट्रेसेस डालेंगे। ये टैक्स पेयर और डिडक्टर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया थोड़ा इसके बारे में कि टैक्स पेयर में कौन कौन सी रिटर्न फाइल होती है हमारी, और एज अ डिडक्टर हमारी कौन कौन सी रिटर्न फाइल होती है। तो अभी हम एज अ डिडक्टर लॉगिन कर यूजर आईडी डाल देंगे। यूजर आईडी डाल, यहाँ पे 10 नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कैप्चर, लॉगिन। ये आपका ट्रेसेस का लॉगिन हो गया। अभी सर्फिंग कर रहा है। अब आपने इसका एमसाइनर कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड्स पे जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर, तो यहाँ पे ग्रीन सा ही क्लिक हियर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर यूटिलिटी, कैप्चर डालेंगे, सबमिट। यहाँ पे काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट की अपनी यूटिलिटीज़ हैं सारी। तो अभी हमने खाली एमसाइनर डाउनलोड करना है। ये आ गया आपका ट्रेसेस वेब सर्किट, ये डाउनलोड हो गया इसका एमसाइनर, ठीक है। अब आपने जीएसटी का भी एमसाइनर देख लिया कैसे डाउनलोड करना है, इनकम टैक्स का भी देख लिया कैसे डाउनलोड करना है, और ट्रेसेस का भी देख लिया कैसे डाउनलोड करना है। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये डिजिटल सिग्नेचर लगाते कैसे हैं फाइल करते समय, किसी चीज़ को या रिटर्न को, या फिर कोई लीगल पेपर हम फाइल कर रहे हैं तो वो कैसे हमने डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं, या फिर किसी पीडीएफ फॉर्म में हमने कैसे टीडीएस ये डीएससी लगाने हैं, डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको एमसीए में। एमसीए क्लिक कर देंगे। ये आपका एमसीए का लॉगिन आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटर्नल से बैंक पोर्टल, तो ये कह रहा है डाउनलोड। अब यहाँ नीचे देखोगे आप, ये कह रहा है टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट डीएससी वेब सॉकेट या इंस्टॉलर, या फिर एम साइनर बोल देंगे आप इसको। क्लिक हियर यूजेस वो डिजिटल सिग्नेचर से हर सिस्टम की, हर पोर्टल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं करी तो ये डिजिटल सिग्नेचर पे एरर आएगी। तो पहला तो यही केस होता है कि एम साइनर होने चाहिए। अब ये थर्ड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एम साइनर बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है डीएससी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप। ये हमारा एम साइनर का भी, एमसी का एम साइनर में डाउनलोड। ठीक है, तो हमने सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके कैसे एम साइनर डाउनलोड करने हैं वो इस वीडियो में सीखें। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि इन डिजिटल सिग्नेचर को आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है पोर्टल पे, और कुछ फॉर्म फाइल जैसे 3B फाइल कर रहे हो या GSTR1 फाइल कर रहे हो, तो इस फॉर्म को आपको, इस डिजिटल सिग्नेचर को कैसे लगाना है। कुछ इससे एरर रिलेटेड भी कंसेप्ट के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो ये अगर वीडियो आपको या ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।